22 जनवरी 2022 वो तारीख है जब बीजेपी की लिस्ट जारी हो सकती है। बीजेपी के दिग्गज नेताओं में इस बात की चर्चा तेज है। 22 जनवरी जितना करीब आ रही है, टिकट के दावेदारों की दिल की धड़कनें तेज होती जा रही हैं। इसके पीछे एक अजीब सा डर भी है। वो ये, कहीं टिकट तो साफ नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी है। कहा जाता है काम न करने वालों को अर्श से फर्श तक पहुंचाना इस पार्टी को अच्छी तरह आता है। डर के बावजूद जनता के बीच है संभावित प्रत्याशी शशांक। इसके पीछे की एक बड़ी वजह है पार्टी ऑफिस तक अपनी जनता के बीच बेदाग छवि, प्रेम भाव और लोगों की राय को दिखाना और बताना। जनता ने शशांक से अपनी बातों को रखा, नाराजगी देखी, लेकिन ये वो नाराजगी थी जिसको शशांक ने जादू की छड़ी घुमाते ही गायब कर दिया। लोगों का गुस्सा मुस्कुराहट में बदल गया, लेकिन कहीं ना कहीं अभी तक लोग नाराज हैं। इसको भूला नहीं जा सकता। अब असली जादू की छड़ी तो शशांक को पार्टी दफ्तर में घुमानी होगी, जहां से टिकट फाइनल होना है। महेश मिश्रा के मैदान में न होने से मौली विधानसभा के समीकरण शशांक त्रिवेदी के पक्ष में अभी तक दिखाई देते हैं। शशांक त्रिवेदी की चुनावी फाइट सपा के पूर्व विधायक अनूप गुप्ता से है। शशांक के किए लोगों से वायदे 5 साल बाद भी कहीं कहीं पूरे नहीं हो पाए और लोगों की नाराजगी कायम रही, तो इसका फायदा अनूप गुप्ता को जरूर मिलेगा। श्याम शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार न्यूज। बीजेपी से संभावित प्रत्याशी शशांक त्रिवेदी हमारे साथ हैं। उनसे कुछ सवाल करेंगे और पूछेंगे कि जनता की नाराजगी को वो इस बार कैसे दूर करेंगे। शशांक जी, ये बताइए, जनता काफी नाराज है, इसकी नाराजगी को आप कैसे दूर करेंगे और किन मुद्दों पर वापस आप आके चुनाव लड़ रहे हैं? एक तो सबसे पहली बात यह है कि जनता है ही नहीं, जनता नहीं है, ये मेरे अपने लोग हैं, मेरे भाई बहन, मेरे नातेदार रिश्तेदार। और नातेदार रिश्तेदार नाराज होते ही नहीं है। कुछ ना कुछ मन में जो उनके होता है, जो भी कुछ मन में आता है तो वो कह देते हैं। और मुझे अच्छा लगता है, मेरा अपना ही मुझे बताएगा। कोई गैर जा रहा हो, उससे कोई रोक के नहीं कहता है कि ये कमी है आप में। मेरे अपने लोग हैं, वो मुझे कमी बताते हैं, तो उसको मैं दूर करने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। अभी जैसे महेश मिश्रा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ये चर्चा आ रही है, इससे आप मजबूत हो रहे हैं या आपका कहीं ना कहीं नुकसान होगा? क्योंकि समाजवादी पार्टी के लिए भी तमाम रास्ते खाली हो जाएंगे। जो आपसे नाराज है वो समाजवादी पार्टी में भी जा सकते हैं। ऐसे में आप क्या कहेंगे? मैंने कहा ना, पहले भी बताया कि नाराजगी कोई है ही नहीं लोगों के मन में, क्योंकि 5 साल दलाल, मक्कार, धोखेबाज, इनको विधानसभा से बाहर खदेड़ने में जो यहाँ के क्षेत्र के लोगों ने मेरा साथ दिया है, मैं उसका आभारी हूँ। और मुझे विश्वास है, ये ताकत जो दी गई है, ये ताकत अगले पंचवर्षीय जो मिलेंगे भगवान की कृपा से और क्षेत्र के लोगों के, यहाँ के लोगों के, मेरे नाते रिश्तेदारों के आशीर्वाद से, सभी समाज के लोगों के आशीर्वाद से, तो दोबारा भी ये पनपने नहीं पाएंगे। और रही बात चुनाव में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, तो चुनाव है, चुनाव सबके लिए होता है, लड़ना है सबको। और लोकतंत्र है, कई सारे लोग आएंगे, कई सारे लोग जाएंगे। माहौली के लिए ये जरूर कहा जाता है कि जो एक बार आता है वो बार बार आता है। ऐसे तो ओम प्रकाश गुप्ता ने अनूप गुप्ता को चुनाव लड़ाया था और वो चुनाव जीते भी थे, लेकिन वो बार बार नहीं आए। ऐसा कॉन्फिडेंस क्या है आप में? ऐसा कॉन्फिडेंस मुझे इसलिए है क्योंकि मैंने क्षेत्र में 5 साल रह के काम किया, जो वादे किए पूरा करने का प्रयास किया और कोशिश की, और करीब करीब सारे वादे मैंने पूरे कराए। लोग कहते हैं रजिस्ट्री ऑफिस यहाँ, तहसील भवन यहाँ पे खुल गया है। तहसील भवन ठीक है, मैं मानता हूँ तहसील भवन लेके खुला, लेकिन कार्यालय तो उसका नहीं खुल पाया था। कार्यालय उसका शुरू कराया योगी जी के नेतृत्व में। उसके बाद में लोगों का कहना था कि यहाँ पे रजिस्ट्री नहीं होती है, रौनक नहीं है तहसील में, वो रौनक नहीं थी। और प्रयास करके योगी जी के आशीर्वाद से, मोदी जी के आशीर्वाद से मोहाली में रजिस्ट्री ऑफिस शुरू हुआ। और मैं अब जब निकलता हूं तो मुझे लगता है जैसे मैंने मिश्रिख में देखा था, मिश्रित सही शब्द वैसे मिश्रित है। मैंने जब वहां देखा, तो मैं जब जाके वहां पे देखता था तो मुझे लगता था कि रजिस्ट्री ऑफिस मोहाली में होना चाहिए। और आप सबके सहयोग से, क्षेत्र के जनता के लोगों के, यहाँ पे मेरे सभी अपने लोगों के कहने पर रजिस्ट्री ऑफिस खुला है। और उसी के साथ साथ क्षेत्राधिकारी भी ऑफिस भी मोहाली में खुल गया है, तो अब सीओ भी वहां बैठते हैं, डिप्टी रजिस्ट्रार भी वहां बैठते हैं, और एसडीएम तो पहले से ही बैठ रहे थे। जैसे आपने विकास की बात की कि विकास आपने कराया और उसी की दम पर आप चुनाव भी लड़ रहे हैं, तो विकास तो अखिलेश ने और मायावती ने भी कराया था, तो वो कैसे चुनाव हार गए? उनकी सत्ता ही गायब हो गई पूरी।
देखिए, ईमानदारी से विकास कराने में और राजनैतिक विकास कराने में फ़र्क होता है। उन्होंने विकास सैफई में कराया, उन्होंने विकास आजमगढ़ में कराया, उन्होंने विकास रामपुर में कराया। दूसरा विकास एक तरफ हुआ तो दूसरी तरफ लोगों की तिजोरियाँ भरने लगीं। तो जब इस तरीके का आप सोच के साफ मन से जब विकास नहीं करने की कोशिश करोगे, तो जनता और लोग आपको जानते हैं, पहचानते हैं, वो धीरे-धीरे आपको बाहर कर देंगे। ईमानदारी से काम किया है 5 साल में, जैसा मैंने शुरू किया था 2017 में, ऊपर वाले के करम है, ऊपर वाले के आशीर्वाद है कि आज 2022 में उसी साफ कुर्ते को लेके मैं दोबारा मैदान में निकला। क्या क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव में आपके? भ्रष्टाचारियों को बाहर रखना, मोहाली में जो भी जो समस्याएँ बाकी रह गई हैं, जो लोगों के मन में है, उस उनके मन की बात अब हमारे प्रधानमंत्री जी सुनने भी लगे हैं। मन की बात को सुन के और उनके मन की बात को जो भी है अगले 5 पंचवर्ष में वापस लेके आना है कि प्रयास करना है कि अगले पंचवर्ष में, जो अगले 5 साल भारतीय जनता पार्टी के हों, उस 5 वर्ष में जनता को एक-एक मूलभूत सुविधा मिले। कई जगह लोगों को मैंने देखा कि हमारे प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी ने आवास दिए, लेकिन उन तक आवास नहीं पहुँचे। आज भी मैं किसी गाँव में भ्रमण कर रहा था, तो मैंने देखा आवास नहीं है उनके पास और गरीब हैं, पात्र हैं। मैं विश्वास दिलाता हूँ अपने माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के माध्यम से, माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से कि इन लोगों को, ऐसे गरीब लोगों को जो भी सरकारी सुविधाएँ हैं, ये सब दिलवाने का प्रयास करके 2022 के बाद जो अगला चुनाव लड़ने जाऊँगा, भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी जो अगला चुनाव, सारे वादे, सारे विकास यहाँ पे पूर्ण करके निकलेंगे। 5 साल आपको बसेती गाँव ने दिया, वोटिंग भी की, लेकिन कुछ बसेती गाँव में भी विकास अधूरा है। ऐसा लोगों ने आपसे शिकायत की है। ऐसी क्या वजह रह गई? हाँ, मुझे वही आवास जैसे था, आवास की समस्या बारात घर भी है। जैसे आवास की समस्या थी, मैंने देखा एक मजरे में जाके देखा, उस मजरे में विकास के नाम पे कुछ किया नहीं गया और मुझे आश्चर्य है कि यहाँ की कई सारे ओडीएफ हो गया ये गाँव और उसके बाद भी शौचालय नहीं है। मैंने आज ही बोला यहाँ पे तत्काल फॉर्म भरा के शौचालय कराए जाएँ। आवास की जो अगली सूची जारी होगी उसमें आवास यहाँ पे मिलेगा। इसी तरीके से उसी मजरे में एक बारात घर ज़रूरी है और चूँकि हम लोगों का समय कहने को 5 साल ज़रूर बीत गए, लेकिन डेढ़ 2 साल कोरोना में निकल गए। 1 साल की निधि हमारी कोरोना में चली गई। 1 साल की निधि ऑक्सीजन प्लांट में चली गई, काफ़ी हद तक उसमें से। तो हम लोगों के पास 3 ही साल थे। 3 साल में कई सारे गड्ढे भरने थे, जो पिछले 23 साल से एक ही परिवार ने लगातार गड्ढे खोद-खोद के खाद्यान्न घोटाले कर के लोगों ने यहाँ पे गड्ढे कर रखे थे। उन गड्ढों को भरना था और उन गड्ढों को भरने में समय लगा और मैं प्रयासरत हूँ कि जो भी जहाँ ऐसे ज़रूरत है बारात घर की, जिनको कई गाँव के पार करके जाना पड़ता है दूसरे गाँव शादी बारात के लिए, तो वहाँ पे अगले पंचवर्ष में मैं विश्वास दिलाता हूँ जनता को, यहाँ के लोगों को कि अगले 5 वर्ष जो भारतीय जनता पार्टी के होंगे, उस 5 वर्ष में ये सारे विकास कार्य पूर्ण होंगे। अक्सर आप चर्चा में रहते हैं, सांसद को लेकर और खुद को लेकर। कई बार विवादित चीजें भी सामने आई। उसको लेकर पार्टी लखनऊ ऑफिस से लेकर और दिल्ली पार्टी ऑफिस तक इंस्ट्रक्शंस मिले दोनों को, लेकिन उसके बावजूद अभी तक आप दोनों में तालमेल नहीं हो पाया। ऐसी क्या वजह आ रही है? सांसद जी मेरी पार्टी के नेता हैं, मेरी पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, वरिष्ठ हैं, मैं उनका भरपूर यथोचित सम्मान करता हूँ और उसी का नतीजा है कि वो जिस समाज से आती हैं, हालाँकि हम लोगों की पार्टी में समाज और धर्म और इसका कोई मतलब नहीं रहता है, लेकिन उसके बावजूद लोग कह रहे थे कि उस समाज के लोग नहीं, उस समाज के लोग नहीं। आज मेरे साथ उनके अपने लोग, मेरे अपने लोग सब एक-दूसरे के साथ मिल के चल रहे हैं और आप विश्वास रखिए इस विधानसभा के चुनाव में सांसद जी भरपूर ताकत से मदद करने जा रही हैं और वो कमल का फूल खिलाने के लिए वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगी क्योंकि उनको भी मालूम है वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और उनकी लोकसभा की 5 सीटें जीतने जा रही हैं, ये मुझे पूर्ण विश्वास है और मेरी बड़ी हैं, तो मैं पूरा सम्मान करता हूँ और उस सम्मान में मैंने कभी भी कहीं भी कमी नहीं आने दी। इसके बावजूद तालमेल क्यों नहीं हो रहा है? सम्मान तो आप कर ही रहे हैं, वो कई बार वीडियोस में भी आया है, लेकिन वो इस बात को मानती ही नहीं है। ऐसा नहीं है, आप कभी भी उनसे चर्चा करिए, वो बड़ा सम्मान करती हैं, मेरा भी वो बड़ा सम्मान करती हैं, मैं छोटा हूँ उनसे, उम्र में भी और पद में भी हर चीज़ में और वो मेरा भरपूर सम्मान करती हैं। अभी पार्टी मीटिंगों में मैं हम लोगों का मिलना हुआ। अब चूँकि वो उत्तराखंड में रहती हैं, बल्कि अभी बीच में एक दिन बात हो रही थी कि सर्दी बहुत है
और उत्तराखंड चुनाव है आप लोगों का, तो चुनाव के बाद उत्तराखंड आइएगा गर्मी में, और वो प्रभारी है वहाँ की, उत्तराखंड की प्रभारी हैं, तो उस नाते उन्होंने इनवाइट भी किया और मैं जाऊंगा भी बहुत जल्दी। जैसे ही चुनाव यहाँ का कमल का फूल खिल जाएगा, उसके तुरंत बाद मैं उत्तराखंड, मैं अपनी सांसद जी के पास जरूर पहुंचूंगा। यानी विकास के मुद्दे पे इस बार आप चुनाव लड़ेंगे तो बिल्कुल बिल्कुल, विकास और कोई नाराजगी नहीं होगी लोगों में? कोई नाराजगी नहीं है। विकास, ईमानदारी, उपलब्धता, 5 वर्ष कोई ऐसा त्योहार नहीं बीता जो ब्रह्मावली में, महोली विधानसभा में मैंने ना बिताया हो, चाहे वो होली हो, चाहे दिवाली हो, चाहे कोई भी त्योहार रहा हो। और पूरी ईमानदारी से 5 वर्ष में गुंडे और मवालियों को बाहर किया है, पूरी ईमानदारी से कार्य किया है। पिछली बार जितना वोट मिला था, इस बार पिछली बार चुनाव का समय कम मिल पाया था, लोगों को तक बहुत नहीं पहुंच पाया था, लोग मेरे विषय में नहीं जानते थे और मेरा व्यवहार नहीं समझते थे। आज पार्टी के निर्देश पे मैं निकला हूं और 5 साल में निकला रहा लगातार, तो मैंने जब देखा कि लोगों के मन में कुछ संशय है, मैंने व्यक्तिगत बात की, 1 to 1 बात की, उनको भी समझ में आया कि ये विधायक हमारे घर के हैं, तो उनको भी लगा कि जुड़ने में अच्छा है और वो जुड़े हैं मुझसे। और उसी नाते मैं कहने जा रहा हूं आपसे कि ऐतिहासिक होगा ये चुनाव इस जिले में। आप देखिएगा, इस जिले में नहीं, इस प्रदेश में भी ये विधानसभा, महोली विधानसभा अव्वल आने जा रही है। अच्छा, एक लोगों में चर्चा है, आखिरी सवाल है आपसे, लोगों में बड़ी चर्चा है कि शशांक त्रिवेदी आज तक महोली विधानसभा में कोई चेहरा बन के सामने नहीं आए थे। एकदम बीजेपी की लिस्ट जारी हुई, उसमें शशांक त्रिवेदी का नाम था और वो सत्ता में आके विधायक हो गए। ये नाम कहां से आ गया था? पार्टी कार्यकर्ताओं पे ध्यान देती है। जो जमीन स्तर के कार्यकर्ता हैं, बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता हैं, बूथ स्तर के पदाधिकारी हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जो कुर्सी बिछाए हैं, जिन्होंने दरी लगाई है, जिन्होंने पंडाल लगाने से पहले सफाई की है, उन लोगों पे पार्टी की निगाह रहती है और उसी का नतीजा है। वहीं से मैं निकल के आया हूं। पार्टी ने मेरे कामों को सराहा और उसके नाते मुझे महोली विधानसभा सौंपी कि इस विधानसभा को भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाना है। जो कमल रामलहर में भी नहीं खिल पाया था, वो कमल खिलाना है और वो कमल खिला और राम मंदिर का निर्माण होना शुरू हुआ। शशांक त्रिवेदी का साफ तौर पे कहना है कि वो विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपने एक एक कार्यकर्ता पर निगाह रखती है और वो निगाह शशांक त्रिवेदी पर थी। कैमरामैन लविश के साथ राहुल अरोड़ा, स्टार न्यूज, सीतापुर।